बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे पाइथन डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी क्या होता है? आज हम पाइथन डिक्शनरी एक डाटा टाइप थी, जैसा कि हमने देखा था, तो हम वो पढ़ेंगे। डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डाटा इन अ की वैल्यू पेयर। ठीक है, की वैल्यू पेयर में ऐसे होता है, जैसे ये एग्जांपल है, ब्रांड उसकी की है और फोर्ड उसकी वैल्यू है। जैसे ईयर की है, 1964 वैल्यू है, मॉडल की है, मस्टैंग वैल्यू है। जैसे की होती है उसकी वैल्यू होती है। इस तरह की पेयर में ये डाटा स्टोर करता है। इसमें मल्टीपल डाटा टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है और जो चेंज भी किया जा सकता है ये। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आप डाल सकते। मतलब आप डुप्लीकेट की मतलब कीज़ आप से एक की मतलब पहले नेम लिखा हुआ है, आप फिर एक और की बना ले नेम से, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, द वैल्यू कैन बी स्ट्रिंग हो सकती है, इंट हो सकती है, बुलियन हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है डाटा टाइप इसकी। मतलब इसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स का डाटा हो सकता है। हम इसको डिक्ट एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इसको बना सकते हैं, जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है, दिस डिक्ट एक वेरिएबल है इक्वल टू डिक्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर नेम इज इक्वल टू, और इस तरीके से हम ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो और इसको हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी इसकी पहचान है कि इसको हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। टप्पल को हम स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और जो लिस्ट होती है वो हम बड़ी ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ओके, डन। अब हम इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला करके देखते हैं, माई डिक्ट। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं करके दे रहा हूँ, माई डिक्ट। ठीक है, ओके, एक मिनट, ये देखें। ठीक है जी, माई डिक्ट जिसमें हम देखें नेम इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, नेम तलहा, एज ओके फॉर एग्जांपल 25। ओके, और कंट्री, COUNTRY, कंट्री इक्वल, इसमें हम लिख सकते हैं पाकिस्तान। ठीक है, ओके, पाकिस्तान। ये एक डिक्शनरी बन गई है, इसको हम प्रिंट करवाते हैं, माई डिक्ट, माई डिक्ट। ओके, डन, इसको प्रिंट करवाया। देखें ये प्रिंट हो रही है, ये करली ब्रेसेस की फॉर्म में, इसमें ये डिक्शनरी बन गई है। इसको ये तरीका है डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करने का। इसको जो सबसे आसान तरीका है, एक और तरीका भी है, वो भी दिखा देता हूँ। दो तरीके होते हैं इसको क्रिएट करने के। ठीक है, इसको करली ब्रैकेट्स में लिखो, डालो, उसके बाद अंदर डबल कोट्स लगाओ, उसके अंदर की लिखो, की, उसके अंदर उसका वैल्यू लिखो। जैसे तलहा, नेम मेरी की है तो तलहा उसकी वैल्यू है। ठीक है, एज की है तो 25 इसकी वैल्यू है। न्यूमेरिक में डबल कोट्स नहीं यूज़ करते। ठीक है, उसके बाद कंट्री, COUNTRY, कंट्री, ये की है तो आगे से पाकिस्तान इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। ये प्रिंट हो रही है, डन। ये भी की डिक्शनरी बनाने का मेथड है। मतलब दो तरीके हैं डिक्शनरी बनाने के, ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका डिक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू था। ठीक है, ये हमने देखा। इसको हम अगर चेंज करना हो किसी वैल्यू को, तो वो कैसे करेंगे, उसको भी बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, उसका तरीका बड़ा आसान है। वो इस तरीके से है कि हम इसको इस तरीके से करते हैं। वो अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमारी डिक्शनरी स्टोर हुई हुई है। ठीक है, उसके आगे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और उस की का नाम लिखेंगे जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि कंट्री चेंज करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ओके, अब कंट्री में मैं कोई और कंट्री डालना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ USA। ठीक है, ओके, चेक करते हैं कि ये अब हमारी डिक्शनरी अपडेट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। ये चेक करें नीचे, ये USA लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी डिक्शनरी अपडेट हो चुकी है। पहले वहाँ पे पाकिस्तान था, अब वहाँ पे USA आ चुका है। इस तरीके से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल का नाम लिखा, बड़ी ब्रैकेट्स लगाई, आगे डबल कोट्स के अंदर उसकी की लिखी, मतलब जोन सी भी की। यहाँ कंट्री की थी तो कंट्री मैंने चेंज कर दिया, पाकिस्तान की जगह USA। अगर मैंने नेम चेंज करना होता, यहाँ पे नेम मेरी की थी तो नेम के लिख के आगे मैं तलहा की जगह कोई और नाम लिख सकता था। ठीक है, इस तरीके से इसको आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं इसके, हाँ, एक अपडेट मेथड है, वो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अपडेट मेथड में थ्रू भी हम कर सकते हैं। वो इस तरीके से कर सकते हैं कि जिसमें हम ये जो तरीका था जिसमें अभी मैंने ये करवाया है, इसमें सिर्फ सिंगल आइटम को हम चेंज कर सकते हैं। बट अपडेट मेथड के थ्रू हम मल्टीपल आइटम एक साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी दिखाता हूँ।
वो कैसे करना है, माई डिक्ट ये एक वेरिएबल था हमारा, उसको आगे लिखा अपडेट, अपडेट के अंदर लिखूँगा करली ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके अंदर की लिखता जाऊंगा और अपडेट करता जाऊंगा। जैसे नेम में मैंने इसमें लिख दिया फॉर एग्जांपल अंस, ओके सो, और मैं फॉर एग्जांपल कंट्री भी चेंज करना चाहता हूँ, कंट्री में मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल यूएसए, ओके सो यूएसए लिख दिया। अब ये देखें, ये मल्टीपल मैंने चेंज किए हैं। अब इसको देखते हैं, नीचे देखें टर्मिनल में अंस आ रहा है और कंट्री यूएसए आ रहा है, ठीक हो गया, नेम में अंस चेंज हो गया और कंट्री में यूएसए चेंज हो गया। ये अपडेट मेथड के थ्रू यूज़ करने का तरीका है, मतलब वेरिएबल का नाम डॉट अपडेट, उसके अंदर छोटी ब्रैकेट लगा के फिर उसके अंदर वो करली ब्रेसेस लाजमी लगानी है और फिर उसको जैसे डिक्शनरी अपडेट करते हैं वैसे कर लेना है, ठीक है, मतलब जैसे डिक्शनरी लिखते हैं, ओके सो एक ये भी हो गया। उसके बाद हम इसको एडिंग आइटम्स, आइटम्स कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया जे अभी ये वाला, ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले सिंगल आइटम चेंज करके दिखाया था ना कि इस तरीके से की के थ्रू, ठीक है, अगर हमने अगर ये एग्जांपल ये कंट्री ना होता, इसकी जगह मैं कुछ और लिखता हूँ, हॉबी, ठीक है, हॉबी लिख देते हैं रीडिंग, ओके सो अभी इसको चेक करते हैं। अब ये क्या दे रहा है, इसने एरर नहीं दिया, हालांकि ये वाली की हॉबी हमारी की हमारी डिक्शनरी में मौजूद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एरर नहीं दिया। उसने एरर इस उसने क्या किया, उसने अगर वो नहीं थी तो उसने हॉबी नाम की ऐड कर दी और रीडिंग वैल्यू उसमें असाइन कर दी। ये देखें नीचे टर्मिनल में आखिर में उसने हॉबी ऐड कर दी की और रीडिंग उसकी वैल्यू डाल दी, ओके डन, ठीक है। उसके अलावा इस तरीके से हम आइटम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये रिमूविंग आइटम रिमूव कैसे कर सकते हैं, हम पॉप के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, डेल के थ्रू, पॉप आइटम के थ्रू, ये भी हम करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम करने के लिए इसको सबसे पहले इसको हम इस तरीके से करते हैं, एक मिनट, इसको हम, ठीक है, ओके इसको हमने किया यहाँ से, ओके माई डिक डॉट पॉप, पॉप पॉप मेथड है एक, ठीक है, इसके अंदर अगर हमने पॉप मेथड सिर्फ सिंगल एक एंट्री को डिलीट करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे मैंने नेम को डिलीट करना चाहता था, तो अब देखते हैं अब हमारा नेम डिलीट हुआ या नहीं। देखें नेम डिलीट हो गया, एज से स्टार्ट हो रही है अब हमारी डिक्शनरी, ओके हो गया, ठीक है। इसमें हमने माई डिक्ट वेरिएबल का नाम लिखा, डॉट पॉप लिखा, उस पॉप के अंदर छोटी ब्रैकेट लगा के उसके अंदर डबल कोट्स में उस की का नाम लिख दिया, की नेम थी, हमने की का यहाँ पे की हमारी नेम थी तो हमने उस की लिख दी, वो डिलीट हो गई, ठीक है। इसकी जगह अगर हमने कंट्री डिलीट करना होता तो हमने कैपिटल सी में COUNTRY, ठीक है, अगर कंट्री मैंने वहाँ पे कैपिटल सी लिखा तो यहाँ पे भी कैपिटल सी लिखना पड़ेगा, वहाँ पे छोटा सी लिखा तो यहाँ पे भी छोटा सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कंट्री डिलीट हो गया, ठीक हो गया। अगर हम इसको आखिरी आइटम डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, पॉप आइटम्स, पॉप आइटम्स एक मेथड होता है, इससे आखिरी जो होगा ना हमारी डिक्शनरी का आइटम वो डिलीट हो जाएगा। जैसे हमारी डिक्शनरी में आखिरी आइटम कौन सा है, कंट्री, ठीक है, इसको डिलीट कर देगा, ये देखें मैंने रन करवाया, देखें कंट्री डिलीट कर दिया, ओके हो गया। अगर इसकी जगह आप कहेंगे पहले एक दफ़ा दोबारा और कोई चीज़ उसमें ऐड करके दिखा देता हूँ, वो भी ऐड कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे इसमें मैं लिख देता हूँ रीडिंग, ठीक है। चलो अब देखते हैं अब क्या देखें, अब से नया वो भी डिलीट कर दिया, आखिरी आइटम ये डिलीट कर देगा, ठीक है। इसको हम पॉप के थ्रू भी हमने देख लिया, अब हम इसको डेल के थ्रू भी मैं बता देता हूँ, डेल के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। ये सेम टू सेम जैसे हमने पहले लिस्ट टपल देखे थे ना, उसी तरह ही है ये, सेम टू सेम माई डिक्ट, ठीक है। माई डिक्ट अगर डेल के थ्रू किसी स्पेसिफिक की को भी हम डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि हम मैं डिलीट चाहता हूँ नेम को, मिसाल के तौर पे चलो एज को डिलीट करते हैं, तो देखें अब देखें एज डिलीट होगी, नीचे टर्मिनल में होगी ना डिलीट, ओके। अगर हम डेल लिखते हैं और आगे अपना माई डिक्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी उड़ा देगा, डिलीट कर देगा, ये देखें। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो वो कह रहा है डिक्शनरी इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब डिक्शनरी तो डिलीट हो गई है तो फिर प्रिंट क्या करवा रहे हो, डिक्शनरी तो डिलीट जो हो गई है, ठीक है। इसको हम क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर करवाने के लिए सिंपल माई डिक्ट जो वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, माई डिक्ट की जगह कोई भी नाम वेरिएबल का रख सकते थे, आपकी मर्ज़ी है, डॉट क्लियर, ठीक है, क्लियर किया। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, देखें खाली डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, नीचे टर्मिनल में करली ब्रेसेस खाली आ रही हैं, तो मतलब खाली हो गया, ठीक हो गया, ओके। अब हम आगे देखते हैं, ओके इसका हम कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं, कॉपी भी सेम टू सेम इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे माई डिक्ट एक पहले थी, ठीक है, एक हम इसको एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं, न्यू, सही है, न्यू डिक्ट एक वेरिएबल नया बनाया था माई डिक्ट
पुराने वाली जो डिक्शनरी है उसको कॉपी करके कहाँ डाल दो, न्यू डिक्ट में, मतलब वेरिएबल में स्टोर करवा दो। माई डिक्ट प्रिंट करवा न्यू डिक्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं कि न्यू जो वेरिएबल बनाया है न्यू डिक्ट के नाम से, क्या उसमें कॉपी हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, मैंने न्यू डिक्ट जो वेरिएबल बनाया था उसको प्रिंट किया तो वो डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। ओके, और पुराने वाले में भी पड़ी हुई है, और हमने उसको कॉपी करके नए वाले वेरिएबल में भी डाल दिया। पहले में तो पड़ी हुई थी ऑब्वियसली पहले से। ठीक है, इसकी भी हमने कर ली प्रैक्टिस, और आगे चलते हैं। आगे नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है कि नेस्टेड डिक्शनरी में हम इसको मल्टीपल उसमें बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे जैसे कि माई डिक्ट हमारा वेरिएबल का नाम रखा हुआ था, इसमें हम करली ब्रेसेस डालेंगे और इसको हम इक्वल सॉरी माई डिक्ट वेरिएबल लिखा इज इक्वल टू, और उसके बाद हमने लिखा, बल्कि माई डिक्ट नहीं, इसका नाम रखता हूँ माई फैमिली रख देता हूँ। ओके, इसमें करली ब्रेसेस आगे डालेंगे। ओके, सो उसके बाद हम मतलब एक एक डिक्शनरी बनाते हैं। पहले एक एक चाइल्ड नाम की की बनाते हैं। सबसे पहले तो एक की बनाई चाइल्ड, इसको चाइल्ड बनाया, और इसके बाद फिर इसके अंदर एक और डिक्शनरी बनाई, की के अंदर एक और डिक्शनरी। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर हमने बना दिया नेम, नेम के अंदर रख दिया चाइल्ड कौन सा था हमारा, चाइल्ड 1 लिख देते हैं नाम इसको पहचान के लिए। नेम लिख दिया तलहा। ओके, और ईयर लिख दिया मैंने। ठीक है, ईयर लिखा इसका मैंने 2000। ओके, 2000। ओके, डन। ये एक हमारे, फिर के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर एक और इस तरह से चाइल्ड का एक और, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम चाइल्ड 1 की जगह चाइल्ड 2 लिख देते हैं, नेम की जगह अंश लिख देते हैं, यहाँ पे जगह 1999 लिख देते हैं। ओके, डन। सो इसको ओके, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ ताकि नज़र आ जाए आपको। ठीक है, ओके। सो ये हमने 2 चाइल्ड बनाए हैं, उसको जितने मर्जी बना सकते हो, 3 बना सकते हो। चलो 3 बना के दिखा देता हूँ। ओके, तीसरा भी बना देता हूँ। चाइल्ड 3 नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका नाम रख दिया मैंने नुमान। ओके, इसको मैं 1998 कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इसको ये कॉमा ख़त्म किया। ओके, डन। अब ये देखें, ओके इसको ओके मतलब इसके इंडेक्स, इसका कोई मसला नहीं है, इंडेक्सिंग का कोई मसला नहीं है, स्पेस पोस का कोई टेंशन नहीं है, इधर उधर स्पेस देनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, एक डिक्शनरी के अंदर मैंने 3 डिक्शनरी क्रिएट की हैं। चाइल्ड 1 की थी, उसकी वैल्यू में मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। चाइल्ड 2 की बनाई, उसकी वैल्यू में एक और डिक्शनरी क्रिएट कर दी। चाइल्ड 3 एक की बनाई, उसकी वैल्यू में एक और डिक्शनरी क्रिएट कर दी। तो मतलब ये नेस्टेड डिक्शनरी इसे बोलते हैं। मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ का होना। ठीक है, ओके, इसको प्रिंट करके देखते हैं। माई फैमिली पहले प्रिंट करके, ठीक है, सारा प्रिंट हो रहा है, डन हो गया। ये देखिए टर्मिनल में। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड 2 का नेम प्रिंट हो। उसके लिए मैं क्या से करूँगा, उसके लिए मैं चाइल्ड 2 की लिखूँगा, चाइल्ड 2। ओके, उसके बाद फिर उसका एक बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर उसका की का नाम रखूँगा। की का नाम क्या था, नेम। ठीक है, चाइल्ड 2 की थी, उसकी भी आगे की थी, नेम। अब मैं चेक करता हूँ, प्रिंट टर्मिनल में अंस प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। ओके, अगर हम चाहते हो चाइल्ड 3 की एज प्रिंट हो, सॉरी एज नहीं, ईयर, ईयर। ओके, ओके, तो ये देखें 1998 प्रिंट हो रहा है चाइल्ड 3 का। तो इस तरीके से आप की, फिर उसके बाद आगे की, उसके साथ आगे की, उसके साथ आगे, इसके आप जितनी मर्जी नेस्टेड बना सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके अंदर नेस्टेड के अंदर नेस्टेड, नेस्टेड के अंदर नेस्टेड, वो आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी बनाओ। बट मतलब अगर उसको एक्सेस करना तो कैसे एक्सेस करोगे, पहले की, उसकी फिर आगे की, उसकी आगे की, उसकी आगे की, उसके आगे की। ठीक है, चाइल्ड 1 को एक्सेस करना था तो चाइल्ड 1 मैंने लिखा, चाइल्ड 3 को एक्सेस करना, चाइल्ड 3 मेन की थी, उसको की लिखा। मतलब इस तरीके से माई फैमिली तो वेरिएबल तो लिखना ही था ऑब्वियसली। ठीक है, ओके, इस तरीके से हम इसको भी नेस्टेड ये भी पढ़ लिया। और हमने क्या पढ़ना था, ओके, नेस्टेड पढ़ लिया। उसके बाद हमने गेट मेथड के थ्रू हम किसी भी चीज़ की वैल्यू मतलब उसकी निकाल सकते हैं। माई डिक्ट, ठीक है, डॉट गेट, गेट, और इसमें हम वैल्यू लिखेंगे जिस वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे मैं नेम को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, नेम की, सॉरी की लिखेंगे, वो वैल्यू प्रिंट करके देगा। सॉरी, की लिखेंगे, वैल्यू प्रिंट कर देगा। हमने नेम नाम की लिखी, देखिए तला प्रिंट करवा दिया, बिल्कुल ठीक है। माई डिक्ट वेरिएबल डॉट गेट, गेट क्या है, मेथड,
ब्रैकेट लगाई छोटी और डबल कोट्स लिखे, उसमें उस की का नाम लिखा कि अब कुछ भी हो सकती थी, एज लिख देते हैं। एज में देखा 25 प्रिंट करवा रहा है, ठीक हो गया। ओके, एक ये भी हो गया इसका। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद डॉट कीज़ जो है ये क्या करता है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ कीज़ प्रिंट करवाएगा, ऑल पूरी डिक्शनरी की। माई डिक्ट वेरिएबल का नाम डॉट कीज़ क्या है, मेथड है, ठीक है, ये मेथड है डिक्शनरीज का, ठीक है। इसको प्रिंट करवाएंगे, देखें ये टर्मिनल में देखें ये क्या प्रिंट करवा रहा है, ये सारी की सारी कीज़ प्रिंट करवा रहा है, नेम की, एज की, कंट्री की, ठीक है। इसको हम एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते थे। इसके वेरिएबल में लिख देता हूँ कीज़ इक्वल टू, ये वाली इसको कॉपी करके ऊपर डाल देता हूँ, इसको कॉपी किया, इसको ओके कीज़। ओके, अब चेक करते हैं एक और, ये देखें बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इसको वेरिएबल में स्टोर करवा सकते थे। ओके, और क्या था मेथड, वैल्यूज़, डॉट वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ प्रिंट करवा देगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़। ओके, देखें अब वैल्यूज़ मेथड है, ये देखें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट होंगी इससे, तला 25 पाकिस्तान। ओके, ओके, और कौन सी थे, आइटम्स में ये सारे आइटम्स प्रिंट करवा देगा, यानी कि पूरी वही लिस्ट प्रिंट करवा देगा, ठीक है। आइटम्स, ये देखें, इसको प्रिंट करवा के देखें। ओके, ये माई डिक डॉट आइटम्स को डायरेक्ट भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं वैसे ये प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट लिख लो, आपकी मर्ज़ी। ये देखें आइटम को पेयर पेयर बना के ना दिखा रहा है, नेम तलहा, एज 25, कंट्री 25, कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट में लिख लो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। वेरिएबल में तो तब लिखते हैं ना जब हमने कोई आगे मतलब काम करना होता है, उसको यूज़ करना होता है, बट वेरिएबल में ही फिर लिखते हैं जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने आगे उसको यूज़ जो करना होता है। ओके, ओके, अब उसके बाद एक पॉप मेथड मैंने पढ़ा दिया, पॉप आइटम भी पढ़ा दिया, ये हमने सारे के सारे मेथड आई होप सो पढ़ लिए। ओके, सो अगर आपको ये समझ में आई है तो आप मुझे बताएं, वीडियोस के नीचे फीडबैक दें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।